हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को समतापमंडलीय ओजोन परत अपघटन का प्रभाव बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है समतापमंडलीय ओजोन परत अपघटन का प्रभाव। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समतापमंडलीय ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों मतलब कि 220 से 230 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर क्या है कि समतापमंडलीय ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कितना? 220 से 320 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर यह ओजोन परत विघटित हो जाए तो ज़्यादा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचेगी। यहाँ पर क्या है समतापमंडलीय परत अगर विघटित हो जाए, अगर पतली हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचेंगी। ज़्यादा मात्रा में पराबैंगनी किरणों को सामना करने से जैवमंडल में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी 290 से 320 नैनोमीटर किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी की सतह पर आएगी। इस कारण पृथ्वी के जीवमंडल में निम्न प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि अगर ओजोन परत विघटित हो जाए, अगर मतलब ओजोन परत पतली हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो पृथ्वी तक ज़्यादा पहुँचेगी। और अगर पृथ्वी तक ज़्यादा पहुँचेगी तो वह जैवमंडल पर हानिकारक प्रभाव डालेगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी मतलब कि ये क्या हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट बी जब 290 से 320 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली है, किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी की सतह पर आएंगी तो इस कारण पृथ्वी के जीवमंडल में निम्न प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। यहाँ पर देखिए समुद्री परितंत्रण में प्रभाव। फाइटोप्लैंक्टन जलीय आहार का निर्माण जाल के आधार पर करते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, जो कि CO2 को अवशोषित करता है और ये समुद्र में इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, यह जलीय आहार का निर्माण जाल के आधार पर करते हैं। अल्ट्रावायलेट बी किरणें की ज़्यादा मात्रा फाइटोप्लैंक्टन के उत्पादन में कमी लाती है। इसका निर्माण क्या होता है, समुद्र में जाल के आधार पर होता है, और जब अल्ट्रावायलेट बी किरणें ज़्यादा आएंगी तो इसका निर्माण कम होने लगेगा। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सौरिक अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा मछली, सिम, केकड़ा, उभयचर एवं दूसरे जानवरों के पूर्व विकासीय चरणों को क्षति पहुंचाती है, जिस कारण लार्वा का विकास प्रभावित होता है। यहाँ पर क्या है, अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा मछली, सिम, केकड़ा, उभयचर एवं दूसरे जानवर के पूर्व विकासीय चरण मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मछली और सिम्प और केकड़ा बनने से पहले जो उनकी लार्वा अवस्था होती है, जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, लार्वा अवस्था, उनका क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। उनका विकास जो है कि नहीं हो पाता। जब लार्वा अवस्था का विकास नहीं हो पाएगा तो युवा अवस्था उनकी नहीं आ पाएगी। यहाँ पर देखिए क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या, जो कि यहाँ पर देखा था ना कि ये CO2 को भी अवशोषित कर लेता है और साथ ही साथ ये समुद्री जीवों का भोजन भी रहता है। तो यहाँ पर जब इसकी कमी हो जाएगी, ये जब निर्माण कम होने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा मात्रा में वैश्विक तापमान में वृद्धि होने लगेगी। यहाँ पर हम आगे देखते हैं वनस्पति पर इसका क्या प्रभाव पड़े। इससे हम एक बार और समुद्री परितंत्रण पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या होगा कि पहले तो समुद्री भोजन कम होंगे, मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन जलीय आहार का निर्माण जो है वो कम होने लगेगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर मछली, सिम्प, केकड़ा, उभयचर के जो है कि लार्वा अवस्था होगी है, उनका विकास बहुत ही कम होने लगेगा, जिसके वजह से युवा अवस्था में कमी आने लगेगी। और तीसरा वजह ये है कि जब फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और साथ ही साथ इन लोगों के भोजन की कमी होगी, और जिससे कि और उसके साथ वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो आगे हम आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए वनस्पति पर इसका क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के बढ़े हुए स्तर के प्रति अनुकूल की क्षमता के बावजूद, अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के बढ़े हुए स्तर के प्रति अनुकूल
अनुकूल की क्षमता के बावजूद पौधों की वृद्धि अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। यहाँ पर क्या है कि पौधे बढ़ते हुए स्तर के प्रति अनुकूल की क्षमता के बावजूद, मतलब कि वह अनुकूल क्षमता के बावजूद पौधों की वृद्धि अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। यहाँ पर क्या आता है, पत्तियों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट विकिरण ज़्यादा पड़ने लगती है। जिन फसलों में रासायनिक उर्वरक की अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है वो अधिक परावैंगनी विकिरण के कारण झुलस जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा कि जिन फसलों में रासायनिक उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाएगा वो परावैंगनी किरणों के संपर्क में आने के बाद झुलस जाएंगी। और देखिए यहाँ पर तापमान में वृद्धि के कारण जलीय स्तर तथा मृदा की नमी के वाष्पीकरण से फसलें सूखने लगेंगी। यहाँ पर क्या होगा, जब तापमान में वृद्धि होगा तो जलीय सतह तथा मृदा की नमी का वाष्पीकरण होने लगेगा, जिसके वजह से फसलें सूखने लगेगी, मतलब वहाँ सूखा पड़ने लगेगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, यहाँ पर देखिए अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा पौधों की शारीरिक एवं विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती हैं। अल्ट्रावायलेट बी विकिरण द्वारा पौधों की शारीरिक एवं विकासीय प्रक्रिया प्रभावित होती है। यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट बी की मात्रा द्वारा भी ये प्रभावित हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट बी की मात्रा द्वारा भी ये प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हालांकि इस स्थिति में निपटने हेतु तो उनके पास विकसित तंत्र होता है, परंतु लंबे समय तक अल्ट्रावायलेट बी किरणों के अनावत होने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है एवं उन्हें गंभीर क्षति पहुँचती है। जबकि पौधों को इनसे निपटने के लिए क्या होता है, उनके पास विकसित होते हैं, वो विकसित तंत्र होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक अल्ट्रावायलेट बी किरणों के आने से, ज़्यादा समय तक अल्ट्रावायलेट बी किरणों के पास रहने से इनकी वृद्धि रुक जाती है और इन्हें गंभीर क्षति पहुंचती है। यहाँ पर देखिए, रोगों के प्रति प्रतिरोधकता कम हो जाती है, जैसे कि मटर और बंद गोभी भी रोगों के प्रति प्रतिरोधकता कम हो जाती है। और यहाँ पर देखिए अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, अप्रत्यक्ष प्रभाव अल्ट्रावायलेट बी विकिरण के कारण पौधों के आकार में परिवर्तन होगा, उनकी वृद्धि कम होगी तो वो छोटे आकार के हो जाएंगे। पौधों में पोषक तत्व के वितरण में परिवर्तन होगा, पौधों के क्या होगा, पोषण तत्व के वितरण में परिवर्तन होगा, विकासीय समय में परिवर्तन होगा, अंततः फसल उत्पादन में कमी, बीजों की क्षति, फसल की गुणवत्ता में कमी एवं पत्तियों की क्षति जैसे प्रभाव सामने आते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अंततः एक पौधे में हम अल्ट्रावायलेट बी किरण की क्या रूप देख सकते हैं कि फसल उत्पादन में कमी होगी, बीजों की क्षति होगी, जो बीज रहेंगे उनकी भी क्षति होगी, फसल की गुणवत्ता में कमी होगी, वो क्या अच्छे किस्म के नहीं होंगे, एवं पत्तियों की क्षति होगी जैसे प्रभाव सामने आने लगेंगे। यहाँ पर फसल उत्पादन में बीजों की कमी, फसल की गुणवत्ता का कम होना और पत्तियों की क्षति जैसे प्रभाव सामने आने लगेंगे। यहाँ पर देखिए हम कि यही मानव पर क्या प्रभाव डालते, यहाँ पर देखिए मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पर देखिए मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट बी विकिरण की अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे मेलानोमा त्वचा कैंसर होगा। ये क्या है, मेलानोमा त्वचा कैंसर होगा। अल्ट्रावायलेट बी विकिरण की अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, मेलानोमा स्किन कैंसर होगा। और यहाँ पर देखिए अत्यधिक परावैंगनी विकिरण के कारण प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में वृद्धि होने के कारण श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालेगा, साथ ही फसलों एवं जलीय आहार को प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अत्यधिक परावैंगनी विकिरण के कारण प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में वृद्धि होने के कारण रासायनिक प्रक्रिया में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी, जिसके कारण श्वसन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो श्वसन तंत्र पर तो बुरा प्रभाव पड़ना ही है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आहार के प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट उत्पन्न होगा। क्या होगा,
फसलों एवं जलीय आहार के प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट भी उत्पन्न होगा। अल्ट्रावायलेट विकिरण आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को प्रभावित करता है, जिससे जीन उत्परिवर्तन एवं आनुवंशिक दोष पैदा हो सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे डीएनए को भी प्रभावित कर सकता है अल्ट्रावायलेट विकिरण। और यहाँ पर देखिए, त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी, मोतियाबिंद या अन्य नेत्र दोष होंगे, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करेगा, यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को यह कमजोर कर देगा, और साथ ही संवर्ग होगा। यहाँ पर देखिए, यह क्या करेगा कि त्वचा कैंसर में वृद्धि करेगी, जो कि क्या होता है कि नॉन मेलानोमा त्वचा कैंसर होता ना, उसमें वृद्धि करेगी। मोतियाबिंद एवं अन्य नेत्र दोष, मतलब आँखों में अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कमज़ोर हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी, साथ ही संवर्ग भी आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैव भूमि रासायनिक चक्र पर प्रभाव। सौरिक पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि स्थलीय एवं जलीय जैव भूमि रासायनिक चक्र को प्रभावित करती है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है एवं ग्रीन हाउस गैसों को भंडार गृह भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर क्या है कि सौरिक पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि स्थलीय एवं जलीय जैव भूमि रासायनिक चक्र को प्रभावित करती ही है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है एवं ग्रीन हाउस गैसों को भंडार गृह भी प्रभावित करते हैं। इन सब के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी घटना वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या होगा, जब ये सब होगा तो जलवायु परिवर्तन जैसी घटना में वृद्धि होगी। अब आगे देखते हैं कि ये पदार्थों में क्या प्रभाव डालता है। यहाँ पर देखिए, पेंट प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर की तीव्र अपघटन होता है। यहाँ पर क्या होगा कि पेंट प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर की तीव्र अपघटन होगा। जैसे कि हमें इस वक्त क्या होता है कि घर को पेंट करते हैं तो लगभग 1 साल तक चलता है ना, और जब यही अल्ट्रावायलेट विकिरणें ज़्यादा हो जाएंगी तो घर को पेंट करने के बाद लगभग 2 महीने चलेगा, उसके बाद यह पेंट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम आगे देखते हैं